वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एलसी में। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि मैं बी फार्म फार्मास्यूटिक्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका मैं लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूँ। उसी सीरीज में आपका है तीसरा यूनिट में आपका पहला लेक्चर मैंने लिक्विड डोजेज फॉर्म का पढ़ा दिया है। अब दूसरा लेक्चर आपका इसमें इमल्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप किसी न किसी हाल में इसको याद कर लीजिएगा। इमल्सन और सस्पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 7 या 10 नंबर में आपको देखने को बिल्कुल ही मिल जाएगा। दोस्तों, आप इसको अच्छे तरीके से याद कीजिए। बाकी हम आपको पढ़ाते हैं क्या होता है इमल्सन। चलिए, क्या होता है इमल्सन। इमल्सन, एक इमल्सन इज ए बाइफेजिक। ये बाइफेजिक, इसमें दो फेज होते हैं। ये आयल और वाटर, इसमें मतलब दो फेज होते हैं। जिसमें इसमें आपका जैसे आयल भी होगा और प्लस वाटर भी होगा। इसमें आपका दो फेज हो जाएगा। और इमल्सन ये बाइफेजिक है। और बाकी जो मैंने पिछला लेक्चर बताया वो मोनोफेजिक था। ये आपका बाइफेजिक है। बाई का मतलब दो, दो फेज जिसमें हो। और पिछला लेक्चर था उसमें मोनो मतलब एक फेज जिसमें हो। इसमें लिक्विड के आपके दो फेज रहेंगे इसमें। तो ये होता है एन इमल्सन इज ए बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इन विच टू इमिसिबल लिक्विड आर मिक्स टुगेदर। टू इमिसिबल लिक्विड होते हैं मिक्स किए जाते हैं। जैसे आयरन और वाटर, आप इनको दोनों को मिक्स करेंगे तो ये मिक्स नहीं होंगे। ये दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं। दो इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए स्टेबल इमल्सन विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। जैसे दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि आप आयरन और वाटर को अगर आप मिक्स करेंगे तो ये मिक्स नहीं होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। एक इमल्सिफाइंग एजेंट लेंगे और उसमें डाल देंगे आयरन वाटर के मिक्सचर में, इसको डालेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट को, तब हमारा इमल्सन आराम से बन जाएगा। यही होता है हमारा इमल्सन। यानी इमल्सन इज ए बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इन विच टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म ए स्टेबल इमल्सन विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। जैसे आपका एग्जांपल हो गया वैनिशिंग क्रीम, जेल, लोशन, ये आपका इमल्सन के एग्जांपल हो गए। अब इसके एडवांटेज देखिए, क्या होते हैं इमल्सन के एडवांटेज। इसमें अगर पहला है मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट। जो है खराब टेस्ट जो होता है, इमल्सन जो होता है उसको मास्क कर देता है, उसको अच्छे टेस्ट में उसको कर देता है। ये आपका एक बेनिफिट हो गया, एक एडवांटेज हो गया। दूसरा है मोर रैपिड एब्जॉर्ब। ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे आप ऑयल को डायरेक्ट लेंगे तो जल्दी पेट में एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपके एब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन उसके वाटर के साथ रहेगा ना तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये इमल्सन है मोर रैपिड एब्जॉर्ब, ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। अब है यूज्ड फॉर मेनी एक्सटर्नल प्रिपरेशन। ये एक्सटर्नल प्रिपरेशन जैसे आप स्किन पर, जैसे आप जैसे क्रीम क्रीम जैसे वैनिशिंग क्रीम है, ये भी आपका एक इमल्सन एग्जांपल है। और जैसे आप लोशन है, ये भी आपका इमल्सन के एक एग्जांपल है। ये एक्सटर्नली प्रिपरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। यूज्ड फॉर मेनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन। एक्सटर्नल एप्लीकेशन जैसे स्किन पर भी जो इमल्सन का होता है, बेनिफिट होता है, इसका एक एडवांटेज होता है। और देखिए दे आर जनरली कॉस्ट इफेक्टिव मोर इकोनॉमिक, का मतलब है ये जनरली कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब इसे ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, ये आराम से सस्ते मिल जाते हैं इमल्सन हमारा। तो ये आपका बेनिफिट हो गया, एडवांटेज हो गया इतना आपका। अब इसका डिसएडवांटेज देखिए, क्या होते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इमल्सन। डोज एक्यूरेटली डिक्रीज। इसका जो है, जानते हैं लिक्विड डोज फॉर्म होता है, इसका डोज जो है एक्यूरेटली नहीं लिया जा सकता है। ये आपका एक डिसएडवांटेज हो गया। और दूसरा है अनस्टेबल इमल्सन। ये अनस्टेबल होते हैं दोस्तों। जैसे सॉलिड आपके होते हैं, सॉलिड आपका ज्यादा अनस्टेबल होते हैं कंपेयर टू लिक्विड। तो ये आपका लिक्विड है तो ये अनस्टेबल होता है, कम स्टेबल होता है इमल्सन। पैकिंग, हैंडलिंग एंड स्टोरेज इज डिफिकल्ट। इसका पैकिंग करने में, हैंडलिंग करने में, स्टोरेज करने में डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये लिक्विड होता है और जो है इसको हम पैक करते हैं उसमें बॉटल में, ग्लास बॉटल में। इसका पैकिंग, हैंडलिंग एंड स्टोरेज इज डिफिकल्ट होता है। चांस ऑफ क्रैकिंग, क्रीमिंग, फेज इन्वर्जन। जैसे आपका क्रैक होता है, इमल्सन क्रैक हो जाता है, आयल और वाटर वाला चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी क्रैक हो जाता है। ये भी आपका डिसएडवांटेज हो गया। क्रीमिंग, क्रीम में बन जाता है, इमल्सन में क्रीम में बन जाएगा। फेज इन्वर्जन, वाटर अलग और आयल जो है उसका अलग अलग होता है। इन सब का मैं आगे आपका जो लेक्चर है इसमें आपका क्रैकिंग क्या होता है, क्रीमिंग क्या होता है, फेज इन्वर्जन, ये स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है, उसको अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये आपका है डिसएडवांटेज इतना हो गया। बेस एक्यूरेसी डिक्रीज, अनस्टेबल इमल्सन, पैकिंग, हैंडलिंग एंड स्टोरेज इज डिफिकल्ट, चांस ऑफ क्रैकिंग, क्रीमिंग, फेज इन्वर्जन एंड इमल्सन। ये आपके डिसएडवांटेज हो गए और ये आपका एडवांटेज। अब आपका इमल्सन का डेफिनेशन। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ इमल्सन। कितने टाइप के इमल्सन होते हैं, आपका है टाइप्स ऑफ इमल्सन। कितने टाइप्स के इमल्सन होते हैं। इमल्सन आर टू टाइप्स,
आयल इन वाटर एंड वाटर इन आयल, आयल इन वाटर एंड, इसको OW बोलते हैं, वाटर इन आयल। कहने का मतलब है इसमें अगर आपका वाटर का अमाउंट ज्यादा रहेगा तो आपका ये हो जाएगा आयल इन वाटर, और इसमें वाटर इन आयल, आयल का अमाउंट ज्यादा रहेगा तो ये हो जाएगा वाटर इन आयल। कहने का मतलब दोस्तों आपका जिसमें आप जैसे कहते हैं कोई सोल्यूशन है उसमें जो है जो इसका अमाउंट ज्यादा रहता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम रहता है उसको बोलते हैं सोल्यूट। इसमें आपका आयल इन वाटर, वाटर में जो है तेल में हमारा पानी डाला जा रहा है तो हमारा जो है वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा, इसका अमाउंट ज्यादा रहेगा, और आयल जो रहेगा सोल्यूट हो जाएगा जिसका अमाउंट कम रहेगा। ये आयल इन वाटर हो गया। और वाटर इन आयल, इसमें आपका आयल जो है ज्यादा अमाउंट में रहेगा तो आपका सोल्वेंट हो जाएगा, और वाटर जो है आपका कम अमाउंट रहेगा तो सोल्यूट हो जाएगा। अब चलिए दोनों को देखते हैं एक्सप्लेन करके। पहला का है वाटर इन आयल। क्या होते हैं वाटर इन आयल emulsion? These are those type of emulsion in which ion is dispersed phase and water is continuous phase. Dispersed phase मतलब इसको dispersed phase, डिस्पर्स फेज को इसको बोल सकते हैं आप सोल्यूट बोल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका सोल्यूट फेज एंड वाटर इज कंटिन्यूअस फेज, कंटिन्यूअस फेज इसको हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। कहने का मतलब दोस्तों जो ज्यादा अमाउंट में रहेगा उसको हम कंटिन्यूअस फेज भी बोल सकते हैं, जो कम अमाउंट में सोल्यूट रहेगा सोल्यूट को हम डिस्पर्स फेज भी बोल सकते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है, दीज आर दोस टाइप ऑफ emulsion which ion is ए डिस्पर्स फेज। इसमें आयन जो है आपका डिस्पर्स फेज है, मतलब आपका सोल्यूट में है। फेज एंड वाटर इज कंटिन्यूअस फेज, वाटर जो है आपका कंटिन्यूअस फेज में आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, ये आपका सॉल्वेंट हो गया। इसके मतलब समझिए, जैसे देखिए ये आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जिसमें ये आपके ये जो है ये आपके वाटर हो गया, ये वाटर हो गया, और ये जो आपके ब्लैक में जो है ब्लैक ड्रॉपलेट्स में है ये आपके आयन के ड्रॉपलेट्स हो गए। तो आप देख ही रहे हैं कि वाटर जो है इसमें ज्यादा अमाउंट में है, पूरा कंटिन्यूअस फेज में है वो, और जो आयल है जो आपका ये कम कम है, आयल ड्रॉपलेट्स है, ये ड्रॉपलेट्स कहीं कहीं आपको दिख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका आयल इन वाटर इमल्सन, मतलब वाटर में जो है आयल को डाला गया है तो ये आयल इन वाटर इमल्सन आपका हो गया। अब दूसरा देखिए वाटर इन आयल, क्या होता है वाटर इन आयल इमल्सन? दीज आर दोज टाइप ऑफ इमल्सन इन विच वाटर इज मिक्स्ड, इसमें वाटर ही मिक्स्ड होता है, वाटर इज मिक्स्ड इन ऑयल, वाटर को जो है आयल में डाला गया होता है। वाटर इज डिस्पर्स्ड, वाटर डिस्पर्स फेज में होता है, वाटर डिस्पर्स में यहाँ पर सोल्यूट बन जाता है वाटर। इसमें था आपका डिस्पर्स फेज आपका आयन था, सोल्यूट आपका यहाँ पर आयन, इसमें आपका आपका जो है वाटर हो जाएगा डिस्पर्स फेज सोल्यूट हो जाएगा। एंड आयन इज कंटिन्यूअस फेज, आयन जो है आपका कंटिन्यूअस फेज हो जाएगा, मतलब आपका सॉल्वेंट हो जाएगा आयन। जैसे आपका एग्जांपल है वाटर कोल्ड क्रीम। फ्रेंड्स वाटर इन आयल को यहाँ समझिए क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर देखे थे तो इसमें वाटर जो है ज्यादा अमाउंट में था और आयल ड्रॉपलेट्स जो है वो कम अमाउंट में था, वहां पर आयल इन वाटर इमल्सन बना था। यहाँ पर जो है आयल का ज्यादा अमाउंट में है, ये देख रहे हैं आप आयल जो है ज्यादा अमाउंट में है, और वाटर ड्रॉपलेट्स जो है कहीं कहीं में ये कम अमाउंट में है। तो यहाँ पर आपका इमल्सन बनता है वाटर इन आयल, मतलब आयल में जो है वाटर को डाला गया होता है, ये आपका बनता है वाटर आयल। ये आपके दो टाइप के इमल्सन हो गए। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम इमल्सन में देखते हैं आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन। कहने का मतलब है कि इमल्सन हमारा वाटर इन आयल है कि आयल इन वाटर है, दो टाइप के इमल्सन आपको होते हैं। तो वही आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान करने के लिए कि टेस्ट किया जाता है इमल्सन, मतलब आपको कोई इमल्सन दे दिया जाता है तो आप उसको जानते नहीं कौन सा इमल्सन है, आयल इन वाटर है कि वाटर इन आयल है, उसी की पहचान करने के लिए आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारे टेस्ट होते हैं, जिसमें आपके टेस्ट है कंडक्टिविटी टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, मिसिबिलिटी टेस्ट एंड फ्लोरेसेंस टेस्ट। चलिए इन टेस्ट का 5 टेस्ट है आपका, पांचों टेस्ट का अलग अलग से देखते हैं कि किस टेस्ट से कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा इमल्सन है, वाटर इन आयल वाला इमल्सन है कि आयल इन वाटर वाला इमल्सन है। तो दोस्तों इसमें पहला देखिए आप कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी मतलब दोस्तों जानते हैं कंडक्टिविटी मतलब बिजली, कंडक्टिविटी मतलब जिसमें बिजली का यूज किया गया हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया हो। इन दिस टाइप the current is passed in the emulsion. If current passed, then emulsion is ion in water. The because water is in continuous phase, so it pass the current, and if current not pass, then it is water in ion. कहने का मतलब दोस्तों जैसे आपका ये इमल्सन हो गया, ये आपका इमल्सन हो गया, आप दोस्तों जैसे जानते हैं कि इसमें आप वाटर है, वाटर और आयल के ड्रॉपलेट्स हैं, आयल के ड्रॉपलेट्स हैं।
दोस्तों देख सकते हैं कि वाटर जो होता है, वाटर का जो होता है बिजली का कंडक्टिविटी होता है, मतलब वाटर में बिजली जो है आराम से उसका धारा प्रवाहित होता है वाटर में, लेकिन आयल में उसको जो है धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो वही चीज है, इन दिस टाइप द करंट इज पास इन द इमल्सन, करंट हम इसमें डालेंगे या इसमें कंडक्टिविटी इसमें रॉड डालेंगे, रॉड इसमें रॉड रहेगा। तो दो टाइप का इमल्सन रहेगा, एक बार इसमें दोनों में रॉड डालेंगे, बिजली करंट डालेंगे, तो इसमें क्या होगा, अगर जो है वाटर इन आयल होगा, अगर वाटर जो है कंटिन्यूअस फेज है, अगर वाटर ज्यादा अमाउंट में इमल्सन का, तो क्या होगा, अगर बिजली वाला उसमें डालेंगे कंडक्टिविटी टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ पर बल्ब रहेगा, बल्ब अगर जो वाटर अगर उसमें ज्यादा रहेगा और आयल कम रहेगा तो हमारा बल्ब जो है यहाँ पर जल जाएगा। अगर जो है हमारा वाटर अगर ज्यादा रहेगा तो यहाँ पर बल्ब जल जाएगा, लेकिन वाटर जो है कम रहेगा और आयल का अमाउंट ज्यादा रहेगा, तो आप जानते हैं वाटर आयल में जो है हमारा बिजली जो है प्रवाहित नहीं हो सकता, उसकी धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर बल्ब जो होगा वो नहीं जलेगा। ये कंडक्टिविटी टेस्ट होता है। अगर आपका बल्ब जल गया, अगर इमल्सन में से कंडक्टिविटी टेस्ट कर रहे हैं, अगर आपका बल्ब जल गया तो समझिए आपका आयल इन वाटर इमल्सन, मतलब उसमें वाटर ज्यादा है, वाटर ज्यादा रहेगा तो वाटर में बिजली धारा प्रवाहित हो सकता है, लेकिन अगर बल्ब नहीं जला तो आपका हो जाएगा वाटर इन आयल। वही लिखा है, in this type the current is passed in the emulsion, current passed in emulsion is oil in water, मतलब उसमें करंट जो है पास हो जाएगा तो आपका हो जाएगा आयल इन वाटर, करंट तभी पास होगा जब वाटर उसमें अमाउंट ज्यादा रहेगा। सो इट पास द करंट, अगर करंट पास नहीं हो रहा है, बल्ब नहीं चला, तो वहां पर हो जाएगा वाटर इन आयल, इसमें आयल की मात्रा ज्यादा रहेगी तो वहां पर करंट पास नहीं होगा। यह कहोगे कंडक्टिविटी टेस्ट। अब तो फ्रेंड्स आपका दूसरा डाइल्यूशन टेस्ट। क्या होता है डाइल्यूशन टेस्ट? डाइल्यूशन मतलब होता है पतला करना, कोई जो है इमल्सन उसको पतला करेंगे वाटर डालकर। द डाइल्यूशन टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द सोलबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फेज ऑफ इमल्सन, एज लेट वी टेक एन अननोन इमल्सन, हम लेते हैं एक अननोन इमल्सन, इमल्सन एंड वी एड वाटर इन इट, इसमें जो हम वाटर को जो है एड कर देते हैं, इसमें वाटर डालना शुरू करते हैं। नाउ इसमें वाटर डालेंगे तो क्या होगा इसमें, नाउ इफ इमल्सन इज वाटर इन आयल, इसमें आयल की अगर जो है मात्रा ज्यादा है, वाटर इन आयल वाला इमल्सन होगा, देन वी विल सी टू क्लियर सीपरेट फेज, उसमें जो है टू क्लियर सीपरेट फेज बन जाएगा, इसमें दो फेज बन जाएंगे, इसमें दो वाटर जो है आपका अलग अलग हो जाएगा और वाटर और आयल जो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और अगर आपका आयल इन वाटर वाला इमल्सन होगा, आयल इन वाटर वाला, इसमें वाटर अगर ज्यादा रहेगा तो उसमें जितना वाटर डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा आयल इन वाटर वाला इमल्सन। अगर उसमें सीपरेट चेंज हो जा रहा है तो वही लिखा है सी टी क्लियर फेज, टू क्लियर फेज, वाटर इन आयल रहेगा तो उसमें दो फेज रहेगा, दो फेज दिख जाएगा, क्योंकि उसमें जो वाटर की मात्रा है कम रहेगी तो उसमें दो फेज बन जाएगा। एंड इफ इमल्सन इज आयल इन वाटर, मतलब इसमें जो है आयल इन वाटर रहेगा तो उसमें ऑलरेडी वाटर की मात्रा ज्यादा रहेगी, टाइप देन देयर विल नो चेंज, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई भी कितना भी वाटर डालेंगे चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें वाटर की मात्रा ज्यादा है तो चेंज नहीं होगा। तो आप कहा जाएगा आयल इन वाटर वाला इमल्सन, या कहोगे डाइल्यूशन टेस्ट। तो फ्रेंड आपका तीसरा है इसमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्सन का, डाई टेस्ट। क्या होता है डाई टेस्ट? द स्कारलेट डाई, एक स्कारलेट डाई होता है आपका, इज मिक्स्ड विद द इमल्सन, उसको इमल्सन के साथ मिक्स कर लेते हैं। प्लेस अ ड्रॉप ऑफ द इमल्सन ऑन ए माइक्रोस्कोप स्लाइड, माइक्रोस्कोप स्लाइड कवर इट विद कवर स्लिप एंड एग्जामिन इट, मतलब कहने दोस्तों है स्कारलेट डाई लेंगे, उसको मिक्स करेंगे इमल्सन के साथ और उसके बाद कवर स्लाइड कर उसको लेकर के उसको एग्जामिनेट करेंगे, मतलब जो है उसको माइक्रोस्कोप से उसको देखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इफ द डिस्पर्स ग्लोबुल्स अपीयर्स रेड, जो उसमें डिस्पर्स ग्लोबुल्स होंगे उसको रेड कलर में कर दिख जाएंगे तो क्या होगा, एंड ग्राइंड कलरलेस इट इज आयल इन वाटर। अगर उसमें आयल के ग्लोबुल्स दिख जा रहे हैं तो क्या होगा, आयल इन वाटर इमल्सन होगा उसमें। अब क्योंकि उसमें जो है वाटर ज्यादा रहेगा और आयल कम रहेगा तो आपका जो है आयल के ड्रॉपलेट्स उसको रेड कलर में दिख जाएंगे तो आपका हो जाएगा आयल इन वाटर इमल्सन। और उसको रेड कलर में नहीं दिख रहा है, कुछ और कलरलेस में दिख रहा है तो आपका हो जाएगा वाटर इन आयल इमल्सन। और उसमें रेड कलर आ गया तो आपका हो जाएगा आयल इन वाटर इमल्सन, और रेड कलर नहीं आएगा तो आपका हो गया वाटर इन आयल इमल्सन। ये आपका तीन टेस्ट खत्म हो गया, एक कंडक्टिविटी टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट एंड डाई टेस्ट। अब चलते हैं चौथे तरफ मिसिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है मिसिबिलिटी टेस्ट? इन दिस द लिक्विड मिसिबल विद continuous phase of emulsion will also be miscible with the emulsion for iron in water। कहने का मतलब दोस्तों हम इमल्सन लिख लेंगे, for iron in water emulsion miscible with water and not with iron, for iron in water emulsion miscible with water and not with iron। कहने का मतलब हम इमल्सन लेंगे उसमें जो है अगर हम
आयन इन वाटर वाला इमल्सन अगर रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, हम वाटर ऐड करेंगे तो जो उसको जो है इमिसिबल हो जाएगा। आयन इन वाटर वाला इमल्सन रहेगा तो उसमें वाटर की मात्रा ज्यादा ऑलरेडी रहेगी, तो उसमें जो है हमारा वाटर मिसिबल हो जाएगा, नॉट विद आयल, और आयल के साथ मिसिबल नहीं होगा, तो हमारा हो जाएगा आयल इन वाटर वाला इमल्सन। तो फ्रेंड्स, फॉर वाटर इन आयल इमल्सन रहेगा आपका मिसिबल विद आयल एंड नॉट इन वाटर। अगर आपका वाटर इन आयल इमल्सन है तो उसमें जो है आयल जो है उसमें डालेंगे तो अच्छी तरीके से मिसिबल हो जाएगा, और वाटर जो है उसमें मिसिबल नहीं होगा। ये आपका मिसिबिलिटी टेस्ट होगा। अगर उसमें आपका इमल्सन लेयर है उसमें अगर वाटर डाल रहे हैं और आयल इन वाटर वाला इमल्सन है तो उसमें जो है वाटर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, तो उससे पहचान हो जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि आप आयल इन वाटर वाला इमल्सन है, उसमें आयल मिक्स नहीं हो सकता है। और वाटर इन आयल वाला इमल्सन रहेगा तो उसमें जो है आयन जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और वाटर नहीं मिक्स होगा। अगर इसमें जो है आपका आयल मिक्स हो जा रहा है तो आपका वाटर इन आयल इमल्सन बन जाएगा। ये आपके 4 टेस्ट हो गए। आपका एक और टेस्ट बचा है, फ्लोरोसेंट टेस्ट। ये फ्लोरोसेंट टेस्ट क्या होता है? क्या होता है फ्लोरोसेंट टेस्ट? फ्लोरोसेंट मतलब होता है चमक। जैसे आपका आयल इन वाटर और वाटर इन आयल दो इमल्सन है तो हम क्या करेंगे, उसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट पास कराएंगे। उसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट पास करा रहे हैं हम तो क्या होगा उसमें, अगर जो है अगर वाटर इन आयल वाला इमल्सन रहेगा, वाटर इन आयल वाटर इन वाटर इन आयल वाला इमल्सन रहेगा तो हमारा क्या होगा, उसमें आयल की मात्रा जो है ज्यादा रहेगी, तो हम उसमें लाइट पास कराएंगे तो हमारा जो है फ्लोरोसेंस आएगा, उसमें चमक आएगा, क्योंकि उसमें आयल ज्यादा है। आयल ज्यादा रहेगा तो उसमें चमक आएगा, फ्लोरोसेंस आएगा। तो हमारा वाटर इन आयल वाला इमल्सन उसको हम जान जाएंगे कि ये वाटर इन आयल वाला इमल्सन है, क्योंकि इसमें वो आयल जो है ज्यादा है। अगर आयल इन वाटर वाला इमल्सन रहेगा उसमें अगर जो है वाटर ज्यादा रहेगा तो हमारा फ्लोरोसेंस नहीं आएगा, चमक नहीं आएगा, तो हमारा आयल इन वाटर वाला इमल्सन हो गया। तो दोस्तों मैंने आपके 5 टेस्ट बताए, कंडक्टिविटी टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट में क्या करेंगे हम, कंडक्टिविटी टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, मिसिबिलिटी टेस्ट एंड फ्लोरोसेंट टेस्ट। पांचों टेस्ट मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर।